दोस्तों आज की हमारी मूवी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसका नाम यू वेयर नेवर रियली हेयर है, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी और IMDb ने इसको 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। दोस्तों इस फिल्म के लीड एक्टर जैक फोनिक्स को कान फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। इस मूवी के हर एक कैरेक्टर को देख करके आपको लगेगा कि यहाँ पर सभी लोग जो हैं वो साइको हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि इस मूवी के सारे कैरेक्टर के साथ में कुछ ना कुछ अतीत में गलत हुआ है। इन्होंने बहुत दर्द झेला है, इसीलिए ये लोग डिप्रेशन में हैं। तो साइको कहना मेरे नज़र में ठीक नहीं होगा। तो चलिए हम लोग मूवी को शुरुआत करते हैं। तो मूवी के शुरुआत में एक आदमी को आत्महत्या करते हुए दिखाया जाता है। इसका नाम जो है और यहीं पर एक बच्चे को भी दिखाया जाता है। दरअसल ये जो के बचपन का रूप होता है। जो को अपने बचपन की यादें हमेशा याद आती रहती हैं, इसलिए यह हर एक रात को इसी तरह से अपने आप को अलग अलग तरीके से मारने की कोशिश करता रहा, जैसे मूवी में बीच बीच में दिखाया गया है। दरअसल जो के पिता इस पर और इसकी माँ पर काफी ज्यादा अत्याचार करते थे और इसने जो है काफी दर्द झेला है। साथ ही साथ यह मिलिट्री में भी होता है, तो वहाँ की बहुत सारी खराब यादें भी इसके दिमाग को परेशान करती है, इसीलिए ये ऐसा करता है। इसके साथ इसकी बूढ़ी माँ भी रहती है जिसकी यह काफी देखभाल करता है और अपनी माँ से यह काफी ज्यादा क्लोज होता है। यह बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसे लड़कियों को बचाने का काम करता है, जिसके लिए इसे हायर किया जाता है। तो इसी तरह से एक दिन जब यह अपने घर पर आता है तो इसे एक बच्चा घूर रहा होता है। इसका नाम मोएसिस है और यह एंजल नाम के एक आदमी का बेटा है। एंजल दरअसल एक मिडिल मैन होता है जो कि जो के पास फंसे हुए लड़कियों के बचाने का काम लेकर के आता है। यह अब एंजल के पास पहुंचता है, जिससे यह पूछता है कि क्या तुम्हारे बेटे मोएसिस ने मुझे देख लिया है। तो एंजल यहाँ पर ना कह देता है, लेकिन जो समझ जाता है कि एंजल यहाँ पर झूठ बोल रहा है, इसलिए वह जॉन मैकलेडी के पास जाता है। जॉन मैकलेडी इसका बॉस होता है, जो जॉन को कहता है कि एंजल के बेटे मोएसिस ने मुझे नोटिस कर लिया है, इसलिए हमें एंजल के साथ अब काम करना बंद कर देना चाहिए। दरअसल जो नहीं चाहता है कि कोई मोएसिस और एंजल के जरिए उसके घर तक पहुंचे, क्योंकि वो अपनी माँ से काफी ज्यादा प्यार करता है। यहाँ जॉन जो को एक केस के बारे में बताता है जिसमें न्यूयॉर्क के स्टेट सीनेटर यानी कि सांसद अल्बर्ट वोटो की बेटी को बचाना है, क्योंकि उसकी बेटी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों ने किडनैप कर लिया है। और उसे यह भी बताता है कि अल्बर्ट को एक मैसेज मिला है जिसमें उस लड़की का जहां उसे रखा गया उसका पता भी है। अब जो अल्बर्ट बोटो के पास पहुंचता है, जहां अल्बर्ट अपनी बेटी नीना के बारे में बताता है कि उसकी बेटी को एक सेक्स रैकेट चलाने वाले ह्यूमन ट्रैफिकिंग ग्रुप ने किडनैप कर लिया है। और जो को अपनी बेटी की तस्वीर भी देता है और कहता है कि उन्हें अच्छी तरह से सबक सिखाना। कहने का मतलब ये है कि जो ट्रैफिकिंग करने वालों को बहुत बुरी तरह से मारता है, इसलिए यहाँ पर अल्बर्ट उसे कहता है कि उन लोगों को बिल्कुल भी मत छोड़ना। फिर जो बोलता है कि ठीक है मैं उसे बचा लूंगा और अल्बर्ट को यहाँ पर एक एड्रेस देता है और उसे बोलता है कि तुम 3 बजे यहाँ पर पहुंच जाना। फिर जो बहुत सारा सामान खरीदता है ताकि नीना को बचा सके और उसे किडनैप करने वाले लोगों को मार सके। यहाँ बीच रास्ते में ही कुछ लड़कियां इसे सेल्फी लेने के लिए बोलती है, लेकिन जो यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे उस ट्रैफिकिंग वाली लड़की के चेहरा याद आ जाता है कि किस तरह से उस लड़की के साथ अत्याचार हो रहा होगा, इसलिए ये यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। मूवी बहुत ही स्लो है और बीच बीच में जो को अपने अतीत की बातें भी याद आती रहती है, इसलिए यह कभी मेट्रो ट्रेन से कूद करके तो कभी अपने गले में प्लोथीन बांध करके सुसाइड करने की कोशिश करता रहता है। फिर जो उस पते पे पहुंचता है जिसे अल्बर्ट ने दिया था और बहुत सारे लोगों को मारने के बाद नीना को वह बचा लेता है। यहाँ नीना को भी देख करके ऐसा लगता है कि यह भी एक साइको है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नीना के साथ भी अतीत में बहुत सारे प्रॉब्लम हुए हैं, इस कारण से यह डिप्रेशन में होती है। फिर नीना को लेकर के जो उस होटल रूम में पहुंचता है जहां उसने अल्बर्ट को बुलाया होता है, तभी टीवी पर इसे अल्बर्ट के सुसाइड की खबर दिखाई जाती है और फिर इसके गेट पे पुलिस भी पहुंच जाती है जो कि नीना को अपने साथ ले जाती है और एक पुलिस ऑफिसर जो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसे मार देता है। यहाँ पर जो समझ जाता है कि ये सब न्यूयॉर्क के गवर्नर विलियम्स का किया हुआ है, क्योंकि जॉन मैकलेरी ने इसे पहले ही बता दिया था कि इसके पीछे विलियम्स का हाथ हो सकता है। फिर यहाँ से निकल करके वह जॉन मैकलेरी को फोन करता है और कई बार ट्राई करता है, लेकिन जॉन इसका फोन नहीं उठाता है। उधर गवर्नर विलियम्स के लोग मोएसिस और एंजल को भी मार देते हैं। फिर जो जॉन मैकलेरी के ऑफिस में पहुंचता है जहां पर वह देखता है कि जॉन मरा हुआ है। यहाँ इन सब चीज़ों को देख करके वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है और फिर से अपने बचपन की यादों में खो जाता है, जहाँ उसके पिता जो और इसकी माँ को हथौड़े से मार रहे होते हैं। फिर जो अपने घर में आता है और माँ के कमरे में जाता है। यहाँ पर उसकी माँ के भी गवर्नर विलियम्स के लोगों ने मार दिया होता है। अपनी माँ को मरा हुआ देख करके यह बिल्कुल ही सदमे में चला जाता है, क्योंकि यह अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था।
तभी वह देखता है कि नीचे 2 एजेंट्स जो के लिए इंतजार कर रहे हैं। जो एक एजेंट को यहाँ पर गोली मार देता है और दूसरे को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। फिर जो इस एजेंट से पूछता है कि नीना कहाँ पर है। तभी एजेंट बोलता है कि ये सब गवर्नर विलियम्स का किया हुआ है, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट के बारे में किसी को पता चले। और नीना को गवर्नर ने इसलिए उठाया है क्योंकि वह नीना को सबसे ज़्यादा पसंद करता है और इसीलिए वो उसे अपने साथ ले गया है। फिर जो इसी एजेंट के साथ ज़मीन पर लेट करके गाना गाने लगता है। दरअसल जो की मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है, क्योंकि इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही दर्द झेले हैं और इसकी माँ की अब मृत्यु भी हो चुकी है, जिससे यह पूरी तरह से टूट चुका है। अब जो अपने माँ की लाश को लेकर के एक तालाब के पास पहुंचता है और यहाँ पर पड़े कुछ पत्थरों को अपने पॉकेट में रख लेता है। फिर जो अपनी माँ को लेकर के उसी तालाब में डुबकी लगा देता है, क्योंकि यह अब जिंदा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता है। जब वो तालाब में डूब रहा होता है तभी उसे नीना की याद आती है और फिर यह अपने पॉकेट से पत्थरों को बाहर फेंक देता है और तालाब से बाहर निकल जाता है। फिर यह गवर्नर विलियम्स के ऑफिस के पास पहुंचता है। तभी से बीच रास्ते में जो को कुछ विजन आते हैं जो कि हमें समझाते हैं कि नीना आखिर क्यों डिप्रेशन में होती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि नीना के पिता भी नीना के साथ सेक्सुअली हरासमेंट करते थे, इसलिए अपने पिता के मरने पर नीना थोड़ी भी दुखी नहीं होती है और नीना की मेंटल कंडीशन भी इसीलिए ठीक नहीं होती है। फिर जब जो गवर्नर विलियम्स का पीछा करते हुए उसके घर पे पहुंचता है तो देखता है कि विलियम्स का गला कटा हुआ है और वह जमीन पर मरा हुआ है। यहाँ पर जो इसे देख करके हल्का सा मुस्कुराता है और फिर रोते हुए अचानक से अपने कपड़े खोलने लगता है। साथ में वह यह भी कह रहा होता है कि मैं बहुत ही कमजोर हूँ, क्योंकि जो को ऐसा लगता है कि विलियम्स को इससे पहले किसी ने मार दिया है, क्योंकि वो बहुत ही कमजोर है और साथ ही बचपन में इसके पिता भी शायद इसीलिए इसकी माँ के साथ में अत्याचार कर देते और यह सिर्फ देखता था क्योंकि वह उस समय बहुत ही कमजोर था। फिर जो यहाँ पर संभलता है और पूरे घर को देखने लगता है। तभी उसे नीना नजर आती है। नीना एक डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रही है और उसके प्लेट में खून से सना हुआ उस्तुरा रखा हुआ होता है। कहने का मतलब ये है कि नीना ने ही गवर्नर विलियम्स को गला काट करके मार दिया है। फिर जो नीना को लेकर के वहां से एक रेस्टोरेंट में आता है, जहां नीना जो से पूछती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो जो कहता है कि हम लोग जहां भी जाना चाहें वहां जा सकते हैं। तभी नीना यहाँ से उठ करके बाथरूम चली जाती है और इसी बीच जो को एक फिर से सपना आता है जिसमें कि उसने खुद को गोली मार ली है और उसकी मौत हो गई है। तभी नीना यहाँ पर आ जाती है और उसे उठाते हुए कहती है कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे, और जो भी उसके साथ कहता है कि यस इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे, कहने का मतलब कि अब इनके लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। और ये दोनों पहली बार साथ में मुस्कुराते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों कैसी लगी मेरी एक्सप्लेनेशन आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको और भी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती समय